इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कुछ नहीं हो सकती। नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पहुंच गए हैं। उनके घर के सामने धरना दे रहे हैं और जंतर मंतर पर जो छात्रों के साथ जुल्म हुआ उसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। बकौल राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। बच्चों के कातल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मोदी पे भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह पे भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी पे भी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और बात वहां तक सीमित नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। यानी कि छात्रों के साथ जो जुल्म हुआ है उसको लेकर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर तापमान और पारा बढ़ा रही है। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अब राहुल गांधी ने 3 लोगों के इस्तीफे की मांग की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस काम करती है और उसकी बर्बरता पूरे देश ने देखी थी, और तीसरे धर्मेंद्र प्रधान, जिनके खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त कांग्रेस अपना पारा बढ़ा रही है। सुनिए ये नारे। तो देखा आपने, ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह बना रहे हैं राहुल गांधी। यानी कि इस पूरे मुद्दे पर पारे को लगातार बढ़ाया जा रहा है और फिर अचानक वहां पर पुलिस पहुंचती है और राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करती है। देखिए क्या हो रहा है। सर पीछे हो जाइए थोड़ा सा। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुनते नहीं है, मरवाने को है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। की आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर उसी लोग सड़क पर उतरे हो। ये गुंडागर्दी है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे, जहां पर कई छात्र अभी भी मौजूद हैं जो घायल हैं। गोदी मीडिया तो मानो सिर्फ पुलिस घायल हुई है, मगर आप जानते हैं छात्रों को किस तरह से लहूलुहान किया गया है। तो राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाते हैं और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जुल्म बेतहाशा हुआ है दोस्तों, बेतहाशा। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, एक लड़की प्रदर्शन कर रही है और आप देखिएगा एक पुलिस डंडा लेके उसके शरीर के किस अंग में
वो डंडा मारता है। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है, मगर मैं चाहूंगा वो वीडियो आप देखें। ऐसे लोग पुलिस में भर्ती हैं, देखा जाए। इस तरह से जुल्म किया है इन्होंने हमारे बच्चों पर। और देखिए पुलिस वाले किस तरह से एक छोटे से बच्चे, शायद वो 10 साल का भी नहीं होगा, उसे थप्पड़ मार रही है। देखिए। दिल्ली पुलिस 10 साल के एक बच्चे को मार रही थी और भारतीय जनता पार्टी आज सुबह मंगल मिलन कर रही थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह की क्या जवाबदेही है, यहां आप देख सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया भाजपा या एनडीए के सांसदों ने, मंगल मिलन इसको नाम दिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो हिंसा हुई उसको लेकर क्या जवाबदेही है? मंगल मिलन कर रही है साहब भारतीय जनता पार्टी। ये लोग हकीकत से इतना दूर कैसे हो सकते हैं? विपक्ष नाराज है। राहुल गांधी आज विपक्ष के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मिले और उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मगर आप जानते हैं सामने कौन बैठे थे? इस तस्वीर में देखिए, सामने ओम बिरला साहब हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और आप जानते हैं विपक्ष के मुद्दों को लेकर उनका रवैया क्या होता है। मगर मैं फिर वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह की क्या जवाबदेही है? जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई, आरएएफ ने दिखाई, उसको लेकर क्या जवाबदेही है? और सबसे शॉकिंग, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उनके 2-2 रुपल्ली ट्रोल वीडियोस दिखा रहे हैं कि देखो छात्र किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। नंबर 1, पहले इस सवाल का जवाब दो कि बगैर किसी प्रोवोकेशन के आखिर क्यों तुमने लाठीचार्ज किया? बगैर किसी प्रोवोकेशन के क्यों अश्रु गैस के गोले छोड़े? क्या वजह थी? यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मजाक बनाता है, कोई चुटकुला बनाता है, तो आप उन्हें जेल में डाल देते हो। 2-2 साल तक तुमने सिद्दीक कप्पन नाम के एक पत्रकार को जेल में डाल दिया। कई छात्र नेता, एक्टिविस्ट इस वक्त 5-5 साल से जेल में बंद हैं बगैर चार्जशीट के, सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं। और यहां तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम लाठियां मारोगे, अश्रु गैस के गोले छोड़ेंगे और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, जो मेरे हिसाब से जायज नहीं है। क्योंकि जब आप सत्याग्रही आंदोलन कर रहे होते हैं तो यह सब की कोई जगह नहीं होती है। बहरहाल राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, वो बेहद नाराज हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। आज विपक्ष के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। हमारी मांग बिल्कुल साफ है, कल छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बरता और परीक्षा संकट पर सरकार की पूरी जवाबदेही तय करने के लिए संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। छात्रों ने सिर्फ अपने भविष्य से जुड़े जायज सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें पीटा गया। अगर संसद में देश के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं होगी तो फिर संसद का मकसद क्या है? विपक्ष इस मुद्दे को दबने नहीं देगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों की आवाज सड़क से लेकर संसद तक गूंजे। बहरहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी गए, जहां घायल छात्र हैं दोस्तों, क्योंकि इस कदर बेरहमी से पीटा गया है, सिर फोड़ दिए गए हैं, लोग लहूलुहान हो रहे थे वहां पर। राहुल गांधी वहां पहुंचे और वो पत्रकारों से रूबरू हुए। राहुल गांधी ने कहा यह जुल्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even
apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लोकसभा के अंदर उग्र थे. उन्होंने नारे लगाए, मोदी शाही नहीं चलेगी. लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. पुलिस की बर्बरता का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो. पुलिस की गुंडागर्दी का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो. आंदोलनकारियों पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो. सोनम वांगचुक पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो. प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ. सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो. और फिर संजय सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए. उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं. कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया. नकली लोग आए हुए थे. हम नारे नहीं लगाएंगे. नकली लोग बिना बैच पहने, बिना पुलिस का बैच नाम लगाए किन लोगों ने मारा हमारे नौजवानों को? किसी का सर फोड़ दिया, किसी के कपड़े फाड़ दिए, लाठी में कील भी लगा रखी थी उन्होंने. तमाशा बना रखा है. 22 दिन से एक आदमी अनशन पे है, 23 दिन से आप उससे बातचीत नहीं करोगे. इतने अहंकार में हो आप. पूरी दुनिया में घूम घूम के आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैर कर रहे हो. तो ये ठीक बात नहीं है. लेकिन पार्लियामेंट आज कैसे हो पाएगा? विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर, किस विषय को लेकर बात की गई? अरे आपने सुना नहीं, फिर नारा ही नहीं सुना आपने. नौजवानों पे जो कल बर्बरता पूर्वक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई मोदी जी ने करवाई, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी किया, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया. और जो कार्रवाई कल हुई वो जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाती है. दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का खून बहाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया. तो ये लोकतंत्र के अंदर लाठीशाही नहीं चलती. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए. शुक्रिया. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं. मगर जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं देखेंगे. इन चेहरों को देखिए, चिराग पासवान, किरण रिजिजू और कंगना रनावत. ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के बारे में बहुत सोचते हैं. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. कल छात्र पिट रहे थे, प्रधानमंत्री संसद में पत्रकारों से रूबरू होते हैं और वहां पर वो क्या कहते हैं? राहुल गांधी को ताना मारते हैं कि मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा. यह है प्रधानमंत्री की गंभीरता. मगर हां दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ चेहरे जरूर पेश करना चाहूंगा. समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव. मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से डिंपल यादव पुलिस से भिड़ जाती हैं. आप कह सकते हैं राजनीति है, मगर यहां पर आप देखेंगे डिंपल के लहजे में सिर्फ एक सांसद नहीं था, एक मां भी था. देखिए वो पुलिस से कैसे भिड़ती हैं. आप ही होंगे ना हाँ. हेलो, क्या कर एक बार बात. अरे कुछ थाने पे बैठे हैं, बच्चों को तो बहुत मार रहे हैं और बिजली की शॉक भी देते, बिजली का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे झटके भी देते. हाँ हाँ,
लाइक गर्ल्स भी छेड़ को 18-19 तरीके का हो गए। एक्चुअली बैरिकेडिंग लगा के सब कॉपी कर दिया, सब रोक लिया। और आज वो पत्रकारों से रूबरू हुई। एक मां का दर्द जो सांसद पर हावी था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, अगर मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है, और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है तो हमें इनसे कोई इस अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। और भारतीय जनता पार्टी मंगल मिलन कर रही थी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये मंगल मिलन? जब छात्रों को इस तरह से रौंदा जाएगा, मारा जाएगा, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त हैं अनुराग कुमार। हाल ही में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने, 1994 बैच। मैं फिर पूछना चाहता हूं, इनकी क्या जवाबदेही है जो बर्बरता RAF और दिल्ली पुलिस ने दिखाई है? मगर भाजपा मंगल मिलन करती है। सबसे पहले सुनिए कंगना रनावत को क्या कह रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी चीज़ों पर जो है हमें जो है इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, स्पेशली युवाओं को लेकर जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है उसके साथ जस्टिस करें। और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स कह लीजिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का इसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो या चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी हकीकत से इस कदर दूर है। सामने एक संकट है, सामने छात्रों को कुचला गया। इनके पार्टी के सांसद कह रहे हैं ये नकली हैं, असली नहीं हैं। ये इनके एक सांसद हैं सुधाकर, इनको जानता भी नहीं मैं। ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो नकली हैं। सुनिए इनकी वाहियात बकवास। हंगामा सब अब देख रहे हैं ना, पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं, सभी टूल किट का मामला है। ये असली कम है, नकली ज्यादा है। सी दिस इज दे आर ट्राइंग टू डिस्लॉज द डेमोक्रेसी विच विल नेवर हैपन इन दिस कंट्री। और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई नीट की परीक्षा लीक हुई और हमने सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया। अरे बात कीजिए असली मुद्दे पर। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान से इतनी क्या मोहब्बत है कि यह व्यक्ति बना हुआ है? मीडिया इनका महिमा मंडन कर रहा है। आज ही सुबह मैंने आपको बताया था। हकीकत से दूर इस देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सुना जाए। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया। और हेमा मालिनी
हेमा मालिनी कह रही है ये मंगल मिलन है, इट वॉज अ वेरी नाइस मिलन। ये किस दुनिया में रहते हैं? ये हमारे सांसद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। कोई मतलब नहीं बच्चों से इनको। सुना जाए। बहुत अच्छा मिला, वेरी नाइस। क्या कहा मैम, क्या कहा उन्होंने? वो आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए। मैं मंगल मिलन में आई कैन टॉक राइट नाउ। बहरहाल दोस्तों, खबरें ये भी आ रही हैं कि छात्रों से जुड़ने बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर्स में बैठकर, और शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है, जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह देखा जा रहा है। अब छात्रों का साथ किसान भी दे रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब आंदोलन हुआ था तब 750 किसान मर गए थे। इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रहेंगी, मगर जब चुनाव आया तब जाकर मोदी जी ने वो 3 कानून वापस लिए। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है, और वो है चुनाव। और जो पार्टी सिर्फ राजनीतिक मायनों से सोचती है, भावात्मक मायनों से नहीं सोचती है, हमारे बच्चों के लिए नहीं सोचती है, दिल में दर्द नहीं है, इमोशन नहीं है, सिर्फ इनको आता है तो इस तरह की हरकतें करनी आती हैं और मंगल मिलन करते हैं। साहब सुनिए चिराग पासवान को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं की चिंता है। अरे एक बयान तक नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं की आपने उस बर्बरता पर। भूल जाइए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आपने क्या किया, बताइए। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। कल पुलिस की बेरहमी, आरएएफ की बेरहमी की ढेरों तस्वीरें सामने भर कर आई। ढेरों तस्वीरें, बच्चे रो रहे थे, लगातार रो रहे थे। मगर आज क्या किया? जब जंतर मंतर पर दोबारा ये आरएएफ के जवान पहुंचे, तब वहां मौजूद छात्रों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इसे आप ताना कह सकते हैं, मगर इससे करारा तमाचा नहीं हो सकता। मैं बार बार आपसे कहता हूं, सत्याग्रह में बहुत ताकत है। हिंसा का कभी इस्तेमाल ना करें, किसी कीमत पर इस्तेमाल ना करें। सुनिए छात्रों ने कैसे उन आरएएफ जवानों को आईना दिखाया ताली बजाकर। देखा जाए। बहुत अच्छा काम किया सर। घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। बच्चों को बताना अपने। जुल्म बढ़ेगा दोस्तों जब एक सरकार पूरी तरह से जवाबदेही से बचती है, तो जाहिर सी बात है वो सवालों का सामना नहीं करना चाहती है, वो झुकना नहीं चाहती है, क्योंकि भाजपा को लगता है वो कभी हार नहीं सकती है। ऊपर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया जिसमें आप वोट काट रहे हैं, उसको लेकर कोई पारदर्शिता नहीं, जवाबदेही नहीं। सिस्टम इन्होंने हैक कर लिया है, आसान है इनके लिए सब कुछ। अब जब ये लोग लगातार चुनाव जीतेंगे तो यही होगा, अहंकार इसीलिए बढ़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता रहता था, ये मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमान पर जुल्म होगा तो आप कभी इसके शिकार नहीं होंगे। जो तमाम छात्र छत्रसाल स्टेडियम में बंद थे वो अधिकतर हिंदू थे, और ये जो अंधभक्त हैं वो गाली देते हैं। इनके पास कोई तरीका नहीं है साहब। मैंने आज सुबह आपको बताया था, एनडीटीवी ने क्या चलाया कि इस आंदोलन में पाकिस्तानी एंगल है। ये बेशर्मी है इनकी, ये बेशर्मी है। भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेह बनना पड़ेगा। छात्रों के दर्द से आप खुद को दूर नहीं रख सकते, वरना जनता तो कह ही रही है कि जिनकी अपनी औलादें नहीं होती हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।